अगर कोई लोग गांव में आए होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि वहाँ पर भूत रहता है, मसान रहता है, ऐसा कुछ सुना होगा। वो सब यहाँ पर जमा किया जाता है। मोटी मोटी रोटियाँ बन रही हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि ये किस चीज़ का पौधा है, तो इसको अलग अलग जगहों पर लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। मैं आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए अपने गांव के रीति रिवाज, तौर तरीके, पूजा वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाते रहता हूं। तो आज भी मेरे गांव में पूजा है और ये पूजा लगभग 6 महीने के अंतराल पे होती रहती है। तो गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूजा जाता है। जो आज की पूजा है वो गाँव की खुशहाली के लिए, गाँव की सुख शांति के लिए की जाएगी। आज जो पूजा है वो गाँव से निगेटिविटी को दूर रखने के लिए की जाएगी। बोले तो आज हमारे गाँव में मसान की पूजा है, जिसको मेरी भाषा में मसड़कू बोलते हैं। जो भी लोग उत्तराखंड के गांव में रहते हैं या फिर पहाड़ी गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि ये पूजा गांव में होती है। तो इसमें होता क्या है कि गांव के सभी लोग अपने घरों से मिलाग यानी कि आटा, चावल, सब्जी, दूध और गुड़, ये सारी चीज़ें गांव में जमा करते हैं और फिर उन सब चीज़ों से भोग बनाया जाता है। किसके लिए? उन नेगेटिविटी पावर के लिए। और फिर जाके उस भोग को उनके स्थान पर रखा जाता है। अगर कोई लोग गांव में आए होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि वहाँ पर भूत रहता है, मसान रहता है, ऐसा कुछ सुना होगा। तो उन्हीं जगहों पर ये चीज़ें रखी जाएंगी। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। मैंने भी अपने घर से मिला का सामान इस बैग में रख दिया है और गाँव में सभी लोग आएंगे। जहाँ पर ज़मीन टूट रही है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उस दिन बताऊंगा जिस दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा टूटता रहता है। और आज गदेरे का रुख इस तरफ हो गया है तो सारा पानी यहाँ आने लग गया। और जैसे ही पानी दरारों में जाएगा तो दरारों के क्या हाल होंगे, जैसे यहाँ नीचे हो रखा है। गाँव के अलग अलग मोहल्लों से लोग मिला के इकट्ठा करके मेन गाँव की तरफ आ रहे हैं। गांव में सभी लोग मिलाग भरने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बारी रखी गई हैं और गांव के जितने भी लोग आटा, चावल, सब्जी वगैरह लेके आते हैं वो सब यहाँ पर जमा किया जाता है। और फिर जब पूजा शुरू होगी तब इनका भोग बनाया जाएगा। अभी तो गांव के बाकी हिस्सों के डाल देते, सब डाल दी। अभी तो गाँव के बाकी हिस्सों के लोग भी यहाँ पर मिलाग लेके आएंगे। तो हमारे गाँव में बहुत आलू होते हैं, तो यहाँ पर इस परात में आलू और प्याज हैं। तो सब लोग अलग अलग प्रकार के आलू लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हरी सब्जी है। जो छोटा मिलाग था उसको हम सेर से नाप रहे थे और जो बड़ा अनाज होता है या फिर बड़ी राशन होती है उसको इस पाथे से नापा जाता है। ये भी जो पारंपरिक मापन प्रणाली का एक बर्तन है। जो भी चावल आज गांव में इकट्ठा हुए हैं उन सबको पीसना है, क्योंकि उनका प्रसाद बनाना है चावलों का। तो गाँव में बहुत सारे लोगों के पास छोटी वाली चक्की है, जैसे कि एक हमारे घर पे है। तो सारे चावल उनको दिए हैं, मतलब अलग अलग। आप ये चावलों को पीसना। और कुछ चावल हम यहाँ पर संतोष भाई के घर पे लेके आए हैं। होकर में अनाज पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय है। तो जब तक चावल पीसते हैं तब तक हम संतोष भाई के घर पर चाय का आनंद लेते हैं। तो चावल पिस गए हैं और चावल पिसने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो इतने ही बारीक हमको ये करने थे। तो जितनी जगह चावल पीसने के लिए दिए होंगे सब जगहों के चावल पिस गए होंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो सब लोग लग चुके हैं अपने कामों पे। यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है और यहाँ पर सब्जी धो रखी है। तो थोड़ी देर में जो खाना है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कोदे की मोटी मोटी रोटियाँ बन रही हैं। ये रोटियाँ जाएंगी छिपरे के साथ और इसी में बहुत सारा जो अनाज है जिसको सतनाज बोलते हैं, और इसको लेके गाँव से बहुत दूर जाएंगे। हम लोग पहले तो मोहन काला आए हैं कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ से मैंने एक तेल का टिन लिया। तो हमने सोचा कि जब आए रखें तो इसको भी लेके चलते हैं। और अब हमको गुड़ ले जानी है, वो किसी और दुकान से ले जानी है। हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरी दुकान पे और यहाँ से हमने गुड़ ले लिया है। गाँव की दुकान में गुड़ नहीं था तो हमने लिया है देवी सैन की दुकान से। और यहाँ सामने पर है देवी माता का मंदिर। चलें फिर। अच्छा, तो इसके लिए रुके थे रोज भाई? हाँ।
तो ये किसी ने मंगा रखा है गांव में, ये हमारा नहीं है। ये गुड़ है 7 किलो और ये प्रसाद के लिए चाहिए था। दिन का वक्त हो चुका है तो गांव के सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर पूरी बनाने के लिए। अब पूरी बनाई जाएगी, प्रसाद बनाया जाएगा। तो यहाँ पीछे तेल की कढ़ाई भी रख दी है और गांव की जो महिलाएं हैं वो भी आ चुकी हैं पूरी बनाने के लिए। तो ये वो चावल है जो हम पीस के लेके आए थे, इसका प्रसाद बनेगा यानी कि हलवा बनेगा। इसमें तो सब्जी बन के तैयार है। तो यहाँ पर ये अंकल जी कंडे बेचने के लिए लेके आए हैं और ये बनते हैं रिंगाल से। तो 3-4 थे इनके पास, बाकी तो बिक गए हैं। कद रुपये होना 300 रुपये का ये कंडा है और कुछ ऐसा दिखता है। ये घास लाने के लिए, खेतों में गोबर डालने के लिए और भी बहुत कामों में कंडा यूज़ में लिया जाता है। तो वो उनका कह रहे हैं कि ये कंडा हमको दान दे दो, बोले तो यहाँ पंचायत में दे दो पूरियाँ रखने के लिए। हम भी याद करेंगे तुम्हें कि किसी ने हमको एक कंडा दिया था। तो ये वाला जो रिफाइंड है ये प्रसाद बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे और जो सरसों का तेल था वो पूरियाँ बनाने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि सब लोगों से तो सरसों का तेल मंगाया था। तो दिन के खाने का भी टाइम हो चुका है तो मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए। और आज मैं नई जगह जा रहा हूँ। तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ बुआ जी के घर पे। तो मैंने कहा कि घर भी क्या जाना, क्योंकि घर जाने और आने में टाइम लगेगा। तो आज मैं खाना इन्हीं के साथ खाऊँगा। ये तो खेल तू इन बात अब खान। तो बुआ के घर पे एक बिल्ली का बच्चा भी है। ए बिल्लू आजा। और ये काफ़ी सफ़ेद बिल्ली है। ए छोटू बिल्लू, अगर तू हमारे यहाँ रहता ना तेरे को तेरे जितने बड़े कटोरे पे दूध मिलता। तो सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर बुआ जी भी हैं और यहाँ पर आजकल दीदी भी आ रखी हैं। दीदी क्या हाल चाल? और यहाँ पर मोनिका भी है। मोनिका तो अलग बैठी हुई है यहाँ पे। और मोनिका क्या हाल है? बढ़िया। तो चलिए सभी लोग खाने का आनंद लेते हैं और फिर सबने बोले तो किसी एक ने गांव में पूरी बनाने के लिए जाना है। कौन आ रहा है पूरी बनाने? खाना तो खा लिया है, अब चलते हैं पूरी बनाने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे घुघुती आई हुई थी। घर के पास में ऐसी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख जाती हैं, क्योंकि ये भी खाना खाने के लिए बचे हुए चावलों के लिए आ जाती हैं। तो तनु ने भी खाना खा लिया है और तनु भी थाली धोने के लिए आ गई। कौन नहीं था लूँ या माथी हूँ? तो सही है, आजकल तो हर जगह पानी निकलता है। तो तनु यहाँ पर थाली धोएगी। तो सारी चीज़ों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरे चौक में खाना बन रहा है और यहाँ पर जो पूजा है वो संपन्न हो रही है। इसी पूजा के बाद जो सारा सतनज है, जो 7 प्रकार का अनाज है, जो भी पूजा का सामान रहेगा, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके, जैसे कि यहाँ पर इसको अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। तो इन पेटियों में इसको रखा गया है। तो इसको अलग अलग जगहों पर लेके जाएंगे और इसी को छिपरू बोलते हैं। और पूजा में नैवेद्य के लिए यहाँ पर खीर भी बना रखी है। तो जो चावल हमने पीसे थे, ये चावलों का प्रसाद यहाँ पर बन रहा है और इसको भी भूनने में काफ़ी वक्त लगेगा। और इसके लिए यहाँ पर गुड़ को काट करके रखा गया है और यहाँ पर पूरी बनने लग गई है और पूरी बन के तैयार भी हो गई। तो आज भी हमने गांव के छोटे भाइयों के पास प्रसाद भूनने के लिए दे दिया है, तभी तो ये सीखेंगे। और अभी यहाँ पर बहुत सारे छोटे और लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी चलनी बाकी है। करो करो। गांव में जो काम होता है वो मिलजुल करके होता है। तो यहाँ से पूरियाँ बन रही हैं और अनूप और ये ताऊ जी इसमें डाल रहे हैं और रोहित इनको पलट रहा है। गांव में जब भी पूजा होती है तो पूजा के लिए बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां चाहिए होती है। तो यहाँ पर तिमले का पेड़ है, तो ये लोग यहाँ पर तिमले की पत्तियां लेने के लिए गए हुए हैं।
क्योंकि जो पूजा में प्रसाद होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी तिमले के पत्ते में इनको रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि गांव में बहुत सारे तिमले के पेड़ हैं, तो आसानी से पत्तियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मुंगरी का एक काफ़ी बड़ा खेत था और हवा की वजह से सारी मुंगरियाँ ऐसी लुढ़क गई हैं और ये टूट गई हैं। अब तो ये किसी काम की नहीं, तो ताई जी इनको घास के लिए काट रही है। अभी मैं ये देखने के लिए आया था कि गांव के नीचे जो टूट रहा था वो कितना ज़्यादा टूटा है, क्योंकि मेरे घर जाने के रास्ते से दूसरी साइड का नहीं दिखता है और यहाँ से बड़ा वाला नहीं दिखता है। तो ये वाला जो खेत है ये हमारा खेत है और इसके किनारे तक यहाँ ज़मीन टूटी हुई है। पहले ये खेत काफ़ी इधर तक था, अब तो सारा टूट चुका है। और सामने जो बिजली का खंभा है वहाँ के नीचे की ज़मीन भी इतनी ज़्यादा टूट गई है। अब ज़्यादा टूट फूट यहीं से हो रही है और कुछ दिनों बाद ये जो दरारें हैं ये बिजली के खंभे तक चली जाएंगी। होप कि यहाँ तक ना जाएं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिजली का पोल है और यहाँ से 2 जगहों के लिए लाइन जाती है। तो यहाँ भी बहुत सारे खेत थे वो भी टूट गए हैं। तो यहाँ तक टूट के आ चुका है और यहाँ से कम 200 मीटर से मेरा गांव शुरू हो जाता है। तो मेरा गांव इतना नज़दीक है उन दरारों के। तो सारी पूजा संपन्न हो चुकी है और पूजा के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। तो सभी गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े लोग आ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो ये छोटे बच्चों की लाइन है और सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं भी बांटता हूँ और फिर खाना खा के मैं भी निकलता हूँ। हेलो। तो ये दोनों भी बैठे हैं यहाँ पे। खाना बांटने के बाद मैं भी बैठ चुका हूँ खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है खीर से और प्रसाद से और पूरी से। तो यहाँ पर रोहित भी बैठा हुआ है और जिन लोगों ने खा लिया है वो अब बांट रहे हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं गांव के। खाना पीना हो चुका है और खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ पंडित जी को मोहन काल तक छोड़ने के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले तक खाना बना रहे थे, अब सारे बर्तन धो दिए हैं और यहाँ पर कुछ खाने के दाने पड़े होंगे। तो यहाँ छत पर बहुत सारी गौरैया आ रखी है, इसको मेरे यहाँ घिंदुड़ी बोलते हैं। और बहुत टाइम बाद इतनी ज़्यादा गौरैया देखने को मिली हैं। गांव से मैं घर पहुंच चुका हूं और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे गांव के रीति रिवाज पसंद आए, आपको ये देख के अच्छा लगा गांव में कैसे पूजा होती है, कैसे सारी चीज़ होती हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।